वहीं बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। मंगल पांडे तीसरी बार बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है, सूबे की सेहत में कितना सुधार हुआ है। हम आपको दिखाएंगे पूर्वी बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मायागंज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का वो भयावह सच जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जहां एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, वहीं इस अस्पताल में असलियत इसके बिल्कुल अलग दिखाई देती है। एक महिला ने दरअसल यहां एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बदहाली ऐसी कि उसे बेड भी मुहैया नहीं हो पा रहा। इसी तरीके से हमें एक मरीज ऐसा भी मिला जिसके पैर को ईंट से बांधकर उसका इलाज किया जा रहा है। इस तरह का अमानवीय और मार्मिक इलाज का तरीका अस्पताल की बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। मरीजों का आरोप यह है कि ज्यादातर वक्त यहां जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं होती हैं। एक्सीडेंट हुए थे, बाइक से आ रहे थे डॉक्टर के यहाँ, तो पीछे से जो है ट्रैक्टर ठोक दिया। बरसोनी चौक हसनैन डिपो वाला था वो। और मायागंज अस्पताल में कैसा व्यवस्था मिल रहा है? व्यवस्था दवाई वाई चल रहा है, पानी वानी इधर से दे रहा है। बाकी जो महंगे दवाई है पर्ची हमारे साथ बाहर से सारे टाइम का है 4500 का। ये देखिए, जब हमने मरीजों की शिकायत के बारे में अस्पताल प्रशासन से जानना चाहा तो जवाब मिला कि कुछ कमियां हो सकती हैं जिसे दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के मायागंज की ये हालत सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था पर ही अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। कुछ दवा अगर मान लीजिए विशेष लिख दिया कोई डिपार्टमेंट, हमारे पास सब इमरजेंसी दवा है। कोई भी दवा जो है जो नहीं उपलब्ध है ऐसी नहीं बात है। मान लीजिए कोई विशेष दवा लिखा गया, तो अगर मान इमरजेंसी दवा नहीं है तो वह बाहर से अगर लाते हैं आप, तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्म करिए, हम तो उसको देने के लिए तैयार हैं आपको। आप क्यों लाते हैं? लेकिन डॉक्टर लोग को हम भी बोले हुए हैं कि जो अगर दवा की जरूरत नहीं है वैसा दवा मत लिखा कीजिए। भीषण ठंड में परिजनों के साथ ठंडे फर्श पर बैठी प्रसूता हो या फिर ईंट थेरेपी से इलाज कराता हुआ मरीज हो, ये तस्वीरें सिर्फ गरीबी और बदहाली की नहीं है, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का भी आईना है। बिहार में नई सरकार बन गई है और पिछले 3 बार से मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे में सबसे दिलचस्प हो जाता है कि जो 15 साल से स्वास्थ्य मंत्री है उसके राज में अस्पताल की व्यवस्था क्या है। लाइव टाइम्स की टीम पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का रियलिटी चेक किया। ये अस्पताल के अंदर करीब 10 जिले से 5000 से ज्यादा मरीज यहाँ पर इलाज करवाने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ईंट के भरोसे है। हमने हड्डी विभाग में जब रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा तो वहाँ पर मरीज के पैर में ईंट बांध दिया गया था। कई वार्ड में हमने जाकर देखा, लोगों से बातचीत की। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि एक दिन में 5000 की जो दवाइयाँ हैं उन्हें बाहर से यानी प्राइवेट मेडिकल से खरीदना पड़ रहा है। कई ऐसे मरीज हैं जिनको ये समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने एक प्रसूता महिला से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले हमने बच्चे को जन्म दिया है लेकिन बेड नहीं मिला, जिसके कारण हम ठंड में फर्श पर सोने को मजबूर है।